नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। रविवार शाम झज्जर पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली कि गांव पासौर के पास एक नव दंपति के साथ लूट की वारदात हुई है। सूचना में बताया गया कि महिला की मौत हो चुकी है और उसका शव रजवाहे के पास पड़ा है। इस सूचना के आधार पर झज्जर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। एफएसएल टीम की ओर से साक्ष्य जुटाए गए। इस दौरान वहां मृतक महिला का पति अंशुल मौजूद था, जिसने पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार रुकवाई, उनके साथ मारपीट की। इस दौरान अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी और गाड़ी लूटकर फरार हो गए। अंशुल की ओर से दी गई जानकारी से ऐसा लग रहा था कि यह मामला पूरी तरह लूट और हत्या की है, लेकिन पुलिस ने अंशुल से गहराई से पूछताछ की तो उसने बयान में विरोधाभास सामने आने लगे। सख्ती से हुई पूछताछ में आखिरकार अंशुल टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी महक की हत्या की है। पुलिस के अनुसार आरोपी अंशुल ने पहले अपनी पत्नी का गला घोटा। जब वो बेहोश हो गई तो उसने कैंची से उसके गले पर वार किए। जानकारी के मुताबिक अंशुल अपनी पत्नी की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर चुका था, जिसके लिए उसने अपने पास कैंची भी रखी हुई थी। मतलब ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि सुनियोजित साजिश थी। इस हत्या के पीछे का कारण यह माना जाता है कि अंशुल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। दरअसल अंशुल गुरुग्राम में सीए है और हिसार का रहने वाला है, तो वहीं उसकी पत्नी महक भी गुरुग्राम में ही एक निजी बैंक कंपनी में काम करती है। महक हांसी की रहने वाली थी। करीब 4 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक महक 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। फोन पर महक की अपनी कलीग के साथ बातचीत होती थी, जो कि अंशुल को पसंद नहीं था। हालांकि ये बातचीत ऑफिस से जुड़े कामों को लेकर होती थी या फिर कैजुअल, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे भी मनाया था। दैनिक भास्कर की खबर की माने तो वैलेंटाइन डे के दिन भी महक के फोन पर अननोन नंबर से कॉल और मैसेज आए थे, जिसके कारण अंशुल ने महक की हत्या करने की सोची। और रविवार को जब दोनों पति पत्नी वैलेंटाइन डे मनाकर हिसार से वापस गुरुग्राम जा रहे थे, तो इसी दौरान अंशुल ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतका के भाई बहन ने अंशुल पर हत्या का आरोप लगाते हुए क्या कहा, सुनिए। वो मेरी बहन थी जिसके साथ ये उसने इतना गलत कदम किया, गलत चीजें, हथियार अपनाया, उसकी गर्दन काटी हथियार से। पता नहीं वो हथियार लाया कहाँ से था, उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया और उसने ग्लव्स पहने हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो। बस मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। पुलिस बहुत अच्छी कार्यवाही कर रही है, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं कि पुलिस हमारे साथ है। इस टाइम तक हमारे साथ है पुलिस। हमें पुलिस से कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ भाई पुलिस हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ कोई काम नहीं करी। पुलिस सब अपना काम कर रही है, अभी करती रहेगी। हमें यही है कि पुलिस हमारे साथ जो भी कर रही है अच्छा करेगी। उस लड़के को इंसाफ, उस लड़के की जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो और उसको फांसी मिलनी चाहिए। मेरी सिस्टर का रात को 10 बजे के करीब मर्डर हुआ है। तो मेरी सिस्टर मेरे जीजे के साथ आ रही थी। गुड़गावा में वो जॉब करते हैं, दोनों मेरे जीजा और सिस्टर दोनों जॉब करते हैं गुड़गावा के अंदर। और वो आ रहे थे रास्ते में संदिग्ध हालत में उनको मिली है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके लड़के के पिताजी नहीं दी है। किसके शिकार पर कैसे क्या हुआ है? मुझे और तो कोई भी नहीं, मुझे मेरे जीजे भेजा कर। पहले कभी कोई झगड़ा किसी तरह का? अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई है। झगड़ा तो कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या बात हुई है वो तहकीकात में पता लगेगा। बादली थाना पुलिस ने आरोपी अंशुल को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार के मुताबिक आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, लेकिन पूरी सच्चाई पुलिस रिमांड के बाद ही सामने आई। सर 15 तारीख की रात को हमारे को सूचना मिली थी कि एक लड़के अपनी पत्नी के साथ हिसार से चला है और गुड़गांव जा रहा है और उसके साथ वारदात हो गई है। उसको भी चोटें मारी, उसकी पत्नी को भी चोटें मारी, जिस पर हमारी सबसे पहले ARB पहुंची थी। 112 डायल से हमें पता चला था। तब हम गए तो उस लड़की की डेड बॉडी एक नहर है, खाली नहर है जिसको रजवाया बोलते हैं, उसमें पड़ी हुई थी। उसके गले के ऊपर जो ना तेजधार हथियार से उसको चोटें लगी थी। इसके बाद हमने मौके पर FSL बुलाई थी और जब लड़के से गहनता से पूछताछ करी, लड़की के परिवारजन, लड़की के घर वाले आए, उनसे पूछताछ की तो बाद में पता चला तो उस लड़के ने कबूल किया कि भी उसी ने उसकी हत्या की। नहीं, ऐसा बताया गया है कि लड़के जो आरोपी है उसी ने ही पुलिस को फोन किया है इस मामले में।
हाँ, उसी ने सूचना दिलवाई थी सर हमारे को, डायरेक्ट नहीं। उसने लोगों से एक ड्रामा रचा था, भी उसका वो दोषी ना बने, उन्होंने एक ड्रामा रचा था और हमारे को सूचना दिलवाई थी लोगों से हेल्प लेके, तो हम मौके पे पहुंचे। क्या सूचना दिलवाई थी सर उसने? अभी मुझे और मेरी पत्नी को चोटें मारी हैं और गाड़ी छीन ली है और मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। फिर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी सर उसमें? हम तुरंत मौके पे गए थे तो लड़के की डेड बॉडी मिल गई थी। हमने टोटल उस रात को एफएसएल टीम बुला ली थी, वो सारी चीजें। पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने आया आपकी? उसने ये बताया कि भाई उसकी जो पत्नी थी, मैं जिसकी शादी हुई थी, वो गुड़गांव में ही रहते थे। वो अपने साथी कर्मचारियों से बात करती थी और उसको वो बातें पसंद नहीं थी। इन परिजनों का जिस प्रकार से मीडिया के सामने जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि इसने 4 माह के दौरान कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि उसकी पत्नी के साथ, कि महक के साथ किसी प्रकार की कोई अनबन है। ऐसा भी मामला है सर, ये तो जांच का विषय है, हम इस पर जांच कर रहे हैं। हम पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो किस हथियार से हत्या की? कोर्ट में पेश कर दिया आपने? नहीं, आज कोर्ट में पेश करेंगे, फिर पुलिस रिमांड लेंगे। तो हथियार के मामले की बात करें तो हथियार किस मामले की? पहले बताते गला दबाया, उसका कैसे क्या? सर, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो है ना जांच के बाद ही बता पाएंगे सारी चीजें। फिलहाल जो है ना उस लड़के ने ये कबूल किया है कि उसने हत्या की। नहीं, कुछ तो उसने बताया होगा कि किस तरह से हत्या की है उसने। ना उसने एक कैंची से बताया, उसकी कैंची मार के हत्या की। इसका मतलब वो हथियार वगैरह पहले उसकी पूरी हाँ। साजिश थी, वो लेकर के चला था। हाँ, उसके साथ लेके चला हुआ था। उसने दस्ताने पहने हुए थे दस्ताने पहन। ताकि उसको शक ना हो। तो आप बताएं कि आप मौके पे गए हो तो वहां पर उसने कहा कि कार भी, तो कार मौके पे नहीं मिली उस समय आपने कार मिल गई, डेड बॉडी के पास ही कार मिल गई। आपने तो बताया तो ये गया है ना सर कि उसने ये कहा कि भाई मेरी कार को लूट करके ले गए। और हाँ, उसने पुलिस को गुमराह किया, अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हत्या के इस मामले में आरोपी केवल अंशुली है या फिर उसके साथ कोई और भी इसमें शामिल है। देखना होगा कि झज्जर पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ।